आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ टू एंड टू। ठीक है, एक कंफर्म है क्वेश्चन आना। देखिए टी डबल ओ जो टू होता है ना प्लस एडजेक्टिव कहलाता है, इसके साथ एडजेक्टिव तुरंत लगेगा। ठीक है, रही बात टीओ, ये जो टू होता है टू के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इस चीज को आप याद कर लो और इतना ही है और कुछ नहीं है। बस दो चीजें आप याद कर लो कि टी डबल ओ के बाद हमें क्या यूज करना है, एडजेक्टिव। ठीक है, और टीओ के बाद क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इतना आइडेंटिफाई कर लो, काम आपका हो जाएगा, पहला काम। ठीक है, अब दूसरा काम देखो, दूसरी चीज क्या याद रखना है, टी डबल ओ का जो यूज करना है ना सो के स्थान पे, कहाँ पे, जहां सो लगा होगा वहां पे टी डबल ओ लगा देना। ठीक है, और कहाँ पे, और रही बात टीओ की, तो टू का यूज कहाँ पे कर देना, दैट के स्थान पे। जहां दैट लगा होगा उसको रिमूव कर देना और उसके स्थान पे क्या लगा देना, टीओ। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ही इज सो सेल्फिश दैट ही कैन नॉट बी अ फ्रेंड। वह इतना स्वार्थी है वह दोस्त नहीं बन सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आप देखो, इसमें हमें जो आइडेंटिफाई करना है, सो मिल गया और दैट, दो चीज मिल गई, इन्हीं के स्थान पे हमें यूज करना है। तो दोनों ही चीज मिल गई हैं, तो इसका आंसर देखिए। आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप लिखिए ही इज, लिखे सो की जगह क्या यूज करोगे, टी डबल ओ, हो गया यूज। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। देखो सो के तुरंत बाद जो है ना ये एडजेक्टिव है, सेल्फिश यानी गुण बताया जा रहा। ही इज सो सेल्फिश, ही इज सो सेल्फिश। इसके बाद दैट हटा देना है, दैट के स्थान पे क्या लगाना है, टीओ। ही इज टू सेल्फिश, टू, ये टू लग गया और टू के बाद क्या लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो यहाँ पे देखो ही वर्ब नहीं होता, कैन नॉट भी वर्ब नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ अब फ्रेंड नाउन है लास्ट में, इसके पहले जो है ना ये बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आ गया और इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ही इज टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। टू बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ना, टू बी आ गई तो ये नाउन था ही नहीं। इसके बाद वर्ब लिखने के बाद जितना भी बचेगा उसको लिख देना, अ फ्रेंड, FRIEND। आगे समझ में, पूरा अच्छे समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लो इसका अच्छे से, ध्यान रखना। सो के स्थान पे क्या यूज करना है, सो के स्थान पे आपको टी डबल ओ करना है, और दैट के स्थान पे क्या यूज करना है, टू यूज करना है। इसके बाद आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना कहाँ पे लगी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट या नाउन के जस्ट पहले लगी होगी, नाउन लगा होगा उसके जस्ट पहले लगी होगी। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ही इज टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो अब कैसे बनाया, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस, ठीक है, टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस टू प्लस V1 फॉर्म, प्लस V1 फॉर्म के बाद प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और यही पूरे टी और टी डबल ओ डैश डैश टू में ही यूज होगा। यही स्ट्रक्चर सभी जगह काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, एक मिनट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए लिखा क्या है, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वी कुड नॉट क्लाइंब इट। ठीक है, तो यहाँ पे सो के स्थान पे आप यूज क्या करने वाले हो, टी डबल ओ। ठीक है, सो के स्थान पे टी डबल ओ, इसके बाद दैट के स्थान पे क्या यूज करोगे, टी डबल ओ नहीं, टी ओ। देन इतना जब यूज हो जाएगा तब आपको वर्ब पहचानना है। तो कहाँ, लास्ट। ये एक चीज और है वर्ब पहचानने के लिए, देखो क्या है, कैन हो या COULD, कुड हो, इनके तुरंत बाद कैन नॉट हो या कुड नॉट हो, इनके तुरंत बाद जो वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, क्योंकि ये कैन या कुड क्या है, मॉडल वर्ब है। याद रखना, कैन नॉट या कुड नॉट, COULD, कुड नॉट, ये दोनों के दोनों क्या हैं, मॉडल वर्ब हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब हैं, और मॉडल वर्ब के बाद तुरंत हमेशा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है ना, एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि इनके तुरंत बाद, तो देखो यहाँ पे टू लगा, टू के बाद आप देखो ये सब्जेक्ट है हमारा, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, और इसके बाद मेन वर्ब। तो इनको काट देना है, आपको कहाँ से यूज करना है, यहाँ से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर के लिए आपको लिखना है यहाँ पे क्या, माउंट, MOUNT, माउंट एवरेस्ट, EVEREST, माउंट एवरेस्ट इज टी डबल ओ टू हाई, HIGH,
हाई, दैट हटा देना है, हाई के बाद टी ओ यूज करेंगे, ठीक है, टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लाइंब इट, कंप्लीट। आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसमें भी हमें वही आइडेंटिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। शो मिल गया, सो की जगह आप क्या यूज करने वाले हो, टी डबल ओ। दैट की जगह यूज क्या करोगे, टी ओ। इसके बाद कैन नॉट मिला, इसको काट दीजिए, इसके बाद जितना उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे द सन, ठीक है। इसका आंसर आप क्या करोगे, लिखिए द सन इज टू हॉट टू गो आउट, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। ध्यान रखिए, मैं ये क्वेश्चन पढ़ाने के बाद 5 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, इसके बाद 5 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो आप इनको सॉल्व कर लेना ना, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या मेंशन है। इसमें लिखा है ही वॉज सो गुड, सो मिल गया, सो को हटाइए, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टी ओ। गुड दैट ही, यहाँ पे गुड, इसके बाद ये इसको काट दीजिएगा, 2 बार दैट यूज हो गया, इसको काट दीजिएगा। ही वॉज सो गुड दैट ही कैन नॉट, तो कैन नॉट को किल कर दीजिए यहाँ से, और इस टू की दैट की जगह क्या यूज करेंगे आप, टी ओ यूज करेंगे। किल के बाद पूरा, किल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। पूरा सेंटेंस लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पहले तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, ही वॉज टू गुड, ही वॉज टू गुड टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू किल, ही वॉज टू गुड टू किल एनीबडी, ठीक है। वह इतना अच्छा है कोई किसी को भी मार सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा ही वॉज सो लेट, तो यहाँ पे ठीक है सो मिल गया, सो को काट दीजिए, दैट काट दीजिए, कुड नॉट काट दीजिए, कुड नॉट पूरा काट दीजिए, ठीक है। इसके बाद जितना बचा ये आपका काम बन जाएगा, कैच क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। इनके बाद आप आइडेंटिफाई कर लो, सो की जगह क्या यूज करने वाले हो, सो की जगह आपको टी डबल ओ यूज करना है, दैट की जगह टी ओ यूज करना है, और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूरा सेंटेंस लिख देना है। तो चलिए इसको आंसर करिए। आंसर करने के लिए क्या लिखेंगे, ही वॉज, पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, ही वॉज हुआ, टी डबल ओ लिखे, इसके बाद आपका एडजेक्टिव आ गया, ही वॉज टू लेट, ठीक है, ही वॉज टू लेट, फिर टी ओ, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैच, CATCH, कैच द ट्रेन, ये ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुए कंप्लीट। चलिए तो कुछ आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के रूप में, तो ये आपका होमवर्क है, इनको लिख लीजिए आप, और इसका आंसर आपको करना है। पहला क्वेश्चन देख लो, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वॉक, ठीक है। दूसरा, ही वॉज सो प्राउड दैट यहाँ पे शी हो गया है, ही वॉज, तो यहाँ पे भी ही रहेगा, ही वॉज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट लर्न। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, 3 पे देखिए क्या लिखा है, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मीनू वॉज सो फैट, मीनू इतनी मोटी है कि वह दौड़ नहीं सकती, ठीक है। सी कुड नॉट बी रन, ठीक है। अगला और ये लास्ट है 5वां, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट प्ले, ठीक है, मैं इतना कमजोर हूं कि खेल नहीं सकता, ठीक है। इस प्रकार 5 क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस करें।